मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें कि 79 कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर किए हैं, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद शामिल हैं। चौथी लिस्ट का इंतजार हो रहा है। बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि लंबे समय से सत्ता में होने के कारण बीजेपी का पुराना फार्मूला है कि टिकट काटे जाते हैं। सो मध्य प्रदेश बहुतों के टिकट कटेंगे और जिन्हें संसद से विधानसभा में भेजने की तैयारी है, स्वाभाविक सी बात है कि उनकी रिपोर्ट को भी लेकर के चर्चा हुई होगी। जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है और बड़े नेताओं को, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ये शामिल हैं। बड़े नेताओं में राकेश सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जबलपुर के सांसद हैं, और कैलाश विजयवर्गीय, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं और इंदौर 3 से उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय एमएलए हैं। माना जा रहा है कि जब पिता को टिकट दे दिया गया तो बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। यूं भी निगम के कर्मचारियों पर बेटे ने बैट बहुत आजमाया था। 12 दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि विजयवर्गीय का अपना है और आकाश विजयवर्गीय का अपना काम है। पिछले दिनों भोपाल भी पहुंचे थे। क्या होगा क्या नहीं, ये तो बीजेपी का नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में सीएम पद के लिए ठोक दी है दावेदारी। यकीन नहीं होता, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने विकास किया है और हम विकास करेंगे। हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए सुदर्शन जी 10 साल विधायक रहे, चांदी जी बैठे, कमल जी बैठे, बलजीत जी, सोनू जी, टीनू जी, गुड्डू जी। सुना आपने, साफ साफ बता रहे हैं कि सिर्फ वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यदि विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो मान के चलिए कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? मध्य प्रदेश में तो वो मंत्री रह चुके हैं, वो अपने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। नेता ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही तो दावेदारी ठोकी जाती है। सो उन्होंने दावेदारी ठोक दी है। अब ये सबको पता है कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी किसी भी फेस को आगे करके चुनाव नहीं लड़ रही है। सबका फेस पीएम मोदी ही हैं और कमल को ही आगे किया गया है। राजस्थान में बीजेपी नहीं है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां पे वो सत्ता में है और उसका मुख्यमंत्री है। शिवराज सिंह चौहान उसी मंच पे होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम और काम की चर्चा नहीं करते हैं। शिवराज सिंह चौहान बाद के कार्यक्रमों में भावुक हो जाते हैं, यहाँ तक पूछ लेते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं कि या ना लड़ूं। हालांकि बाद में उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो जनता से पूछ के ही लड़ते हैं। लेकिन जब वो ये पूछ रहे थे तब वहाँ का नज़ारा एकदम भावुकता वाला था, इमोशनल एनवायरनमेंट था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम में वो ये बोल रहे हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा भैया तुम्हें बहुत याद आएगा। सुनिए जरा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। शिवराज सिंह चौहान का ये बयान, इमोशनल होना, और कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना कि सिर्फ आप विधायक नहीं चुनेंगे, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, एकदम बातें और तस्वीर क्लियर कर रहा है। इसके अलावा भी कई नाम तैर रहे हैं। मान के चलिए कि जो इन्होंने दावेदारी पेश की है, इसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी राजनीति तो वो कर ही रहे हैं। अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया। रहने एक बार देखते रहिए।